आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और यह हमारा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस की सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ए रहा। राम ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, समझिएगा। सवाल कहता है कि राम ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसी सामान को 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर जो है क्या होता, हानि होता। तो वस्तु का कुल लागत मूल्य बताना है या कॉस्ट प्राइस जो है बताना है। इस तरीके के सवाल जब भी आएगा तो इसमें कुछ सिचुएशन दिया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, सीपी है। कंडीशन कैसे दिया है उसको भी समझते हैं। पहले डिटेल करेंगे, फिर से जो इसी सवाल का शॉर्टकट भी करेंगे। समझिए क्या है सवाल। कहते हैं कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस सीपी है, कुछ है। अगर सवाल में कहते हैं कि एक व्यक्ति राम है जो इसको 480 रुपये में बेचता है तो उसको कुछ प्रॉफिट होता है। इसको 480 रुपये में बेचता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसी सामान को अगर वो 400 रुपये में बेचता, 480 के बदले 400 रुपये में बेचता तो उसको कुछ लॉस होगा और कुछ हानि होगा। तो कितना प्रॉफिट है कितना हानि है यहाँ पे लिखा गया है। बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर होता। प्रारंभिक लाभ का 1/3 मतलब कि अगर शुरू में उसको 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है तो उसको जो कितने यूनिट का लॉस होगा, 1 यूनिट का लॉस होगा। अगर मान लेते हैं कि शुरू में उसको 3x यूनिट का प्रॉफिट है तो अब जो लॉस कितने का होगा, 1x का होगा। लेकिन दोनों ही स्थिति में तो कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस बराबर ही रहेगा। अच्छा, चूंकि अगर यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, यह हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से लॉस को जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसी तरीके से चूंकि रिजल्ट बराबर होगा तो इसको लिख सकते हैं 400 प्लस x बराबर 480 माइनस का 3x, और दोनों सेलिंग प्राइस के ही बराबर है। अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसको अगर हल कराते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 80 हो जाएगा। x का मान जो है कितना होगा, 20 होगा। मतलब कि यानी कि उसको यहाँ पे कितने रुपये का नुकसान होगा, 20 का नुकसान होगा और यहाँ पे 60 का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम लोग सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, 420 रुपया जुड़ जाएगा। या 480 में से 60 को माइनस करेंगे तभी भी कितना होगा, 420 ही होगा। तो यह जो था यह सवाल को लगाने का जो क्या था, डिटेल तरीका था। सवाल को लगाने का क्या था, डिटेल तरीका था। अब इसका शॉर्टकट तरीका कैसे लेते हैं आइए समझते हैं। सवाल में कहता है इसको शॉर्टकट लगाने का तरीका। इसी सवाल को शॉर्टकट लगाते हैं। क्या करना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी सामान को 400 रुपये में बेचने पर जितना लॉस होता है वह 480 में बेचने पर प्रॉफिट का 1/3 होता है। यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 1:3 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अंतर लेंगे। 400 और 80 का जब अंतर लेंगे तो हो जाएगा 80, और इस 80 को जैसे क्या करेंगे कि 3:1 में बांट देंगे। तो जब 3:1 में बांटेंगे तो 3 और 1 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे 60 का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे जो 20 का लॉस होगा। 480 में से 60 को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 420 रुपया हो जाएगा। तो शॉर्टकट में भी इस तरीके से सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई बात समझ में। इसी टाइप के एक और सवाल आपके सामने लेकर आते हैं जो आपको समझने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर उसी टाइप का सवाल कहता है। सवाल कहता है यदि 800 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुए हानि का जो है कितना गुना है, 20 गुना है। सवाल कहते हैं कि एक वस्तु को अगर हम 800 रुपये पर बेचते हैं तो जितना लाभ होगा वह 275 पर बेचे गए हानि का जो है कितना गुना है, 20 गुना है। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस कुछ फिक्स है। इसको अगर हम 800 रुपये में बेचते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को अगर 275 रुपये बेचा जाएगा तो यहाँ पे जितना लॉस होगा उसका 20 गुना यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 का जो है सो लॉस होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, 20 का होगा। अगर यहाँ पे 1 का लॉस होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20 का होगा। अब इस तरीके के सवाल को लेने के लिए क्या करते हैं, अब हमको सबसे पहले पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इस प्राइस का जो क्या निकाल देते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 275 और 800 का डिफरेंस जब निकालेंगे तो आएगा 525। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 525 आ जाएगा। उसके बाद से इस 525 को 20:1 में बांट दीजिए तो 20 और 1 21,
21 में इसको क्या करना है, भाग लगाना है। 21 दूना हो जाएगा 42, 21 दूना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 21 दूना हो जाएगा 42, और 21 बचे 105, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 25 को, तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 500 को, यानी कि 800 में से 500 को माइनस करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। 275 रुपये यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 25 को, 275 में जोड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। यहाँ से हमने पता कर लिया कि जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है सो कितना रुपया है, 300 रुपया है। अब सवाल कहते हैं कि इसको 20% का लाभ कमाना है, तो 300 को 20% का लाभ कमाना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 6 × 30, यानी कि उसको जो है हम लोग को 60 का लाभ कमाना होगा, तो 300 में 60 को जोड़ देंगे, मतलब कि उस सामान को हमको कितने रुपए में बेचना होगा, 360 रुपये में जो है बेचना होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे एक और सवाल देखते हैं सेम टाइप के। अगला प्रश्न भी सेम टाइप का प्रश्न है। सवाल कहता है कि एक विक्रेता अपनी स्कूटर को 46,000 रुपये में बेचता है। एक सेलर है, एक विक्रेता है जो अपने स्कूटर को 46,000 रुपीज में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। 46,000 रुपये में बेचने पर उसको क्या होता है, नुकसान होता है या फिर से जो सो लॉस होता है। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचता होता, 58,000 रुपये में बेचा होता, तो उसका लाभ जो है उसके नुकसान का कितना गुना होता, 2 गुना होता। तो स्कूटर का जो सो क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इस स्कूटर का कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट प्राइस होगा। इस सीपी से यह दुकानदार क्या करता है कि अगर इसको 46,000 रुपये में बेचता है, तब इसको क्या होता है कि इसको नुकसान होता है। अगर इस स्कूटर को दुकानदार या विक्रेता 46,000 में 46,000 रुपये में बेचता है, तब उसको यह नुकसान देता है, लॉस होता है। ठीक है। अगर इसी स्कूटर को वो 58,000 रुपये में बेचा होता, 58,000 रुपये में बेचता होता, तो उसका लाभ जो है उसके नुकसान का 2 गुना है। उसका लाभ जो है यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका लाभ जो है उसके नुकसान का 2 गुना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 यूनिट का नुकसान होता, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, 2 यूनिट का होता है। कितने यूनिट का होता है, 2 यूनिट का होता है। तो अब इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए हमको कॉस्ट प्राइस सबसे पहले पता करना है। तो इन दोनों प्राइस का डिफरेंस ले लो, 58,000 और 46,000 का जब डिफरेंस लेंगे तो आएगा 12,000। 12,000 रुपये को क्या करना है कि 2 1 में डिवाइड करना है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में भाग देंगे तो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा 4,000, यानी कि यहाँ पर जो है सो नुकसान कितने का हुआ है, 4,000 का नुकसान हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 दूना 8,000 का हुआ है। अब हमको यहाँ पे ए जो है सो क्या है, सेलिंग प्राइस है और इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, तब हमको कॉस्ट प्राइस का पता चल जाएगा। तो 58,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 46,000, यहाँ पे लॉस 4,000 का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया। 46,000 में 4,000 को दोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 जो है सो रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके आगे इसी टाइप के एक और सवाल देखने का प्रयास करते हैं। सवाल कहता है कि यदि एक डीलर अपनी पुरानी कार को 7.6 लाख में बेचता है, मतलब 7,60,000 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, यानी कि कोई कार है जिसको कोई डीलर 7,60,000 रुपये में बेचने पर उसे नुकसान होता है, मतलब घाटा होता है, लॉस होता है। यदि वह उसे 9.2 लाख में बेचता, मतलब 9,20,000 रुपये में बेचा होता, तो उसका लाभ उसके हानि के 3 गुना के क्या है, बराबर है। तो सेम सवाल है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि कार का जो कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। इस क्रय मूल्य से उस दुकानदार ने इस कार को कितने में बेचा है, 7.6 लाख में बेचा है, मतलब कि 7,60,000 में बेचा है, तो उसे कुछ नुकसान होता है, मतलब कि हानि होती है। ठीक। अगर इसी सामान को वह दुकानदार क्या करता है, वह जो डीलर होता है, इसको 9.2 लाख में बेचता है, मतलब 9.2 लाख में बेचता है, तब इसको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पे हुए हानि का 3 गुना होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट का हानि होता है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, बेहद ही आसान है। इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों प्राइस का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 9.2 लाख में से 7.6 लाख को माइनस करेंगे तो 1.6 लाख हो जाएगा, और 1.6 लाख का मतलब हुआ 1,60,000 का नुकसान हुआ। और 1,60,000 का नुकसान हुआ तो इस 3 और 1 4 में बांट देंगे, मतलब 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 40,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 40 दिया 1,20,000 हो गया, यानी कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस से 9.2 लाख,
प्रॉफिट 1,20,000 का है तो सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो 9,20,000 में 1,20,000 को माइनस करेंगे, मतलब उस कार का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना लाख रुपया हो जाएगा, 8 लाख रुपया हो जाएगा, या फिर से जो सो 8 लाख रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में? हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब जो सो हम लोग कुछ नए टाइप के सवाल देखते हैं जो आपके ही पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए इसके आगे एक और प्रश्न कहता है, यदि एक वस्तु को 717 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ, किसी वस्तु को 717 रुपया में बेचने पर उस पर जो लाभ मिलता है उसी वस्तु को 527 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% क्या है, ज्यादा है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का जो सो क्या करना है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है सो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस सीपी है और इस सीपी को हम लोग अगर 717 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। जो प्रॉफिट है इसको 527 रुपया में बेचने पर हुए लॉस का 11.1/9%, 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9, यानी कि अगर यहाँ पे हमको 9 का लॉस हुआ है तो उससे एक ज्यादा 10 का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। यही सवाल कहता है, यदि 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 527 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% ज्यादा है, 11.1% 9 बटा ज्यादा है, यानी कि अगर हमको 527 रुपये में बेचने पर अगर 9 यूनिट का लॉस होता है तो उससे एक ज्यादा जो सो कितना होगा, प्रॉफिट होगा या फिर से जो सो लाभ होगा। अब इस सवाल को बनाते हैं, अब फिर वही पुरानी तरीका लगाएंगे, 527 और 727 का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 7 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 190, और 190 10 और 9 में बांट देंगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा, मतलब कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को, तो यानी कि 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 90 को। यहाँ पे है सेलिंग प्राइस और यहाँ पे है लॉस, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, 527 में 90 को जोड़ देंगे तभी हो जाएगा 617, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना रुपया हो जाएगा, 617 रुपया हो जाएगा। अब सवाल में यहीं पे नहीं रखता है, सवाल कहता है कि इस वस्तु पर 10% का लाभ कमाने के लिए, तो 617 का जब 10% निकालेंगे, 617 का 10% निकालेंगे तो आएगा 61.7 रुपया, तो इसमें 61.7 रुपया को जोड़ देंगे, तो 61.7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 7 1 8, यानी कि 678 रुपया 70 पैसा में उस सामान को हमको क्या करना होगा, बेचना होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे, हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।